हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन नो पंगा नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स। और फ्रेंड्स, हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने हमारे इस साल सिलेबस में इंक्लूड करे हैं, और जो फ्रेंड्स जो हमारी सिलेबस में नहीं है वो हम स्किप कर देंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशन कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी, और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हम उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इस केस में होता क्या है, इस चैप्टर में हमें कोई टेबल प्रोवाइड किया होता है, और सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमने मीन फाइंड करनी है, तो फिलहाल हम अभी मीन की ही बात करेंगे। तो हमें कुछ टेबल प्रोवाइड होगा जिसमें कि हमें कुछ पहले तो ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं एक तरफ, और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब फ्रेंड्स, ये ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें कि इसकी क्लास में कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, तो 20 तक मार्क्स अगर हैं, तो अगर इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारी इंटीजर्स की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास मार्क्स नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में अगर हमारा 20 तक पेपर है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी स्टूडेंट का 1 मार्क हो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन टिल 20। किसी के 1 मार्क भी आ सकते हैं, किसी के 0 भी आ सकते हैं, फाइन, और किसी के 20 भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, फाइन, इन्हें बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशंस। ये मार्क्स भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी स्टूडेंट के कोई नंबर कितनी बार आए हैं, किसी चीज़ को कितनी बार आने को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम मार्क्स की बात करते हैं कि ये 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, सपोज ये 7 स्टूडेंट के आए हैं, तो मतलब ये जो 8 है वो 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। अब ये 20 है, ये कितने स्टूडेंट्स के आए, हमारे 3 स्टूडेंट्स के आए सपोज, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें पूरा का पूरा डाटा इस तरह से टेबल की फॉर्म में अरेंज किया होता है, यहाँ पर आगे हमारे ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशंस को हम x1 x2 x3 x4 से डिनोट करते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 सो ऑन टिल ये चली जा रहा है xn तक। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारी, कहीं तक भी एंड हो सकता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f1 f2 f3 f4 f5 सो ऑन टिल fn तक हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर हमने इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालेंगे हम, ये जो f1 है उसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, f2 को x2 से, f3 को x3, f4 को x4 से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब fi xi एक ही थोड़ी ना है, ये बहुत सारी हैं, इसे हमने कलेक्टिव फॉर्म में लिख रखा है, i = 1 to i = n तक। यहाँ पे भी i = 1 to i = n तक, मतलब ये n की यहाँ तक जो भी वैल्यूज़ होंगी, मतलब अगर हम इसे ओपन करें तो ये हमारा हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 सो ऑन टिल fn xn अपॉन f1 f2 f3 f4 f5 सो ऑन टिल fn, मतलब टोटल हमारे पास जितनी भी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपना मीन फाइंड आउट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वाला जो मेथड है मीन फाइंड करने का, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, फाइन। हम इस मेथड को अपना डायरेक्ट मेथड बोल देंगे। तो मीन को हम अपना डिनोट करेंगे x बार इज इक्वल्स टू दिस। और फ्रेंड्स, ये वाला मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ये जो टर्म्स, ये जो x1 और f1 ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हों। बट अगर किसी केस में ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हो, तो उस केस में इस मेथड को और थोड़ा रिड्यूस किया जाता है। अब वो जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे पास है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको डिस्कस करेंगे हम।
ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, अपने टेबल से किसी वैल्यू को एज अ मीन एज्यूम करते हैं। तो हमारे पास वैसे ही होगा, टेबल होगा कुछ, हमारे पास fi और xi की कुछ वैल्यूज होंगी। हम आपकी एक बुक का ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। हमारे पास है ये पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 264 है, आई होप 264, यस। तो फ्रेंड्स हमें कुछ इस तरह से आपका टेबल मिल रखा है यहाँ पर। ये है आपका क्लास इंटरवल दे रखा है इन्होंने। अभी क्लास इंटरवल क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देन क्लास मार्क्स क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्या है ये डी क्या है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये FI DI ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी ये सब होता क्या है। दिस इज 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 to 100। यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये FI फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कुछ क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं आपको और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, और ये टोटल आ गया इसका 30। अब फ्रेंड्स कुछ टेबल हमें इस तरह से दे रखे होंगे कि हमें यहाँ पर ये कुछ क्लास इंटरवल दे रखी है। अब ये क्लास इंटरवल किस चीज़ की है, अभी आपकी क्लास इंटरवल किस चीज़ की है वो हम देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमें ये जो अगर इस तरह से कुछ क्लास के इंटरवल्स दे रखे हैं, सपोज ये 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। सपोज ये कोई स्टूडेंट्स के मार्क्स ही हैं कि अगर कोई आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 10 से 25 तक मैंने आपकी बुक में चेक नहीं किया कि किस चीज़ के क्लास इंटरवल है। तो अब हम ऐसे ही कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं अभी कि अगर हमारे पास कुछ है 10 to 25 कुछ क्लास इंटरवल है, मतलब 10 से लेकर के 25 तक जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर काउंट हो रहे हैं कि मतलब 2 बच्चों के सिर्फ 10 से 25 तक नंबर आ रहे हैं। फिर 25 से 40 तक सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास 40 से 55 तक 7 बच्चों के ही मार्क्स है। देन 55 से 70 तक 6 बच्चों के, देन 70 से 85 6 बच्चों के, फिर 85 से 100 तक फिर दोबारा से 6 बच्चों के। अब फ्रेंड्स ये क्लास मार्क किस तरह से आता है, ये वाली जो हमारे पास अगर हम ये 10 to 25 कुछ ये इंटरवल है, हम इसकी बात करें कि नेगेटिव का साइन है, ये माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है कि 10 से लेकर के 25 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पर काउंट हो रही हैं। तो इस केस में ये वाली जो होती है हमारे पास ये होती है लोअर लिमिट, और ये वाली लिमिट होती है हमारे पास होती है अपर लिमिट। तो हमने इसका कोई मिड पॉइंट निकालना होता है जिसका डिस्टेंस 10 और 25 दोनों से ही बराबर हो। तो वो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका मीन लेंगे 10 + 25/2, दिस इज 35/2, दिस इज 17.5, तो ये हमारा 17.5 आ गया। देन इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 65/2, तो ये 32.5 आ गया। ये इसका क्लास मार्क आ गया, इसका क्लास मार्क ये आ गया। इस तरह से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करने से इन सब के इस तरह से क्लास मार्क आ गए कुछ, क्योंकि अब फ्रेंड्स हमें xi की वैल्यू चाहिए। यहाँ से तो कोई एग्जैक्ट xi की वैल्यू हमें मिल नहीं पा रही ना, तो हमारे पास यही तो फिर xi की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। फाइन, यही हमारे पास कोई xi की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी जब हमें इंटरवल्स दे रखे हों।
अब फ्रेंड्स एज्यूम्ड मीन मेथड में हम करते क्या है, हमने ये जो हमारे पास जो क्लास मार्क होते हैं इनमें से हमने एक वैल्यू को एज अ मीन एज्यूम करना होता है, जिससे कि हम ये हमारी जो बाकी की वैल्यूज़ हैं हम ये उन्हें रिड्यूस कर सके। फाइन। तो फ्रेंड्स वैसे तो हम इनमें से कोई भी वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं, बट हम मेनली करते क्या हैं, ये जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू होती है हम वो चूज़ करते हैं इसमें। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 6 है, तो सेंटर वाली वैल्यूज़ तो ये 2 आ जाएंगी हमारे पास। अब इन दोनों में से वैसे हम कोई भी वैल्यू को एज अ मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो लेटर से हमें बुक में एग्जांपल दे रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। हमें ये 47.5 दे रखा है एज अ मीन, हम इसको मीन एज्यूम कर लेंगे। फाइन। तो अब ये आपने ये जो डी की वैल्यू निकालनी है, डेविएशन, डी इज डेविएशन हेयर, आपने डी की वैल्यू निकालनी है। तो वो डी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इस केस में आप एक्स आई माइनस ए। अब ये जो हमने 47.5 है इसको मीन हमने एज्यूम किया था, हम इसको ए लिख देते हैं। फाइन। सो दिस इज एक्स आई माइनस ए। इस तरह से ही आपके कुछ डी की वैल्यूज़ आ जाएंगे, हमने इसको एज्यूम किया था। तो 47.5 माइनस 47.5, तो इस केस में ये वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। जिसको हमने एज ए मीन एज्यूम कर रखा होता है उसके डेविएशन की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 17.5 और 47.5 को अगर आप सब ट्रैक करोगे, सो दिस इज 30, दिस इज माइनस 30, बिकॉज एक्स आई की वैल्यू इज 17.5 माइनस 47.5, तो साइन बड़े नंबर का ही रहेगा। फाइन। अब यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू है 32.5 माइनस 47.5, सो फ्रेंड्स ये हमारे पास इस केस में नेगेटिव का 15 आ जाएगा। फाइन। दिस इज 62.5 माइनस 47.5, ये पॉजिटिव का 15, देन 77 और 47, पॉजिटिव का 30 एंड दिस इज पॉजिटिव का 45। फाइन। अब हमने ये एफ आई डी आई फाइंड आउट करना है इस केस में। फाइन। क्योंकि अब फ्रेंड्स अब इस केस में इन्हें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, इस वजह से हमने यहाँ पे एफ आई डी आई हमें निकालना होता है। जब हमारे पास वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होती है तभी हम एज्यूम्ड मीन डेटा का यूज़ करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। तो जैसे अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव का 60, नेगेटिव का 45, यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180 एंड दिस 6 5 30, दिस इज़ 270। यस। तो अब इनको जब हमने ये इन सारी वैल्यूज़ को जब ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एफ आई डी आई का, ये एफ आई डी आई की वैल्यू आ जाएगी। फाइन। और ये हमारे पास एफ आई की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स हमारे पास एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या बनता है इस केस में, दिस इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फाइन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एज्यूम्ड मीन। तो फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चंस अब इन दो फॉर्मूले की हेल्प से ही अपने सॉल्व करेंगे। अब जो इसके नेक्स्ट वाला हमारे पास मेथड है स्टेप डेविएशन का, वो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने उस मेथड से ट्राई ना करके एज्यूम्ड मीन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से ज़रूर वो ट्राई करने हैं। सो फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ सर्वे किया गया 20 हाउसेस में कि उनके पास कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, और हमने बताना है कि पर हाउस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हुआ। विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, आपने मीन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया और वो क्यों किया, आपने इस केस में ज़रूर इसका आंसर डिफाइन करना है। सो फ्रेंड्स हम इस केस में सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो बहुत छोटी हैं। फाइन। सो इन दिस केस वी विल यूज़ अवर डायरेक्ट मेथड बिकॉज द वैल्यू विच आर गिवन टू अस आर वेरी वेरी सिंपल। तो हमें इस तरह से कुछ टेबल दे रखा है, अब हम अपना प्रॉपर टेबल बनाएंगे। सो फ्रेंड्स इस केस में हमें कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स, दिस इज़ क्लास इंटरवल।
फिर हमारे पास हम इससे निकालेंगे अपना क्लास मार्क, फाइंड दैट मीन्स विच इज xi। देन हम अपनी फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी को हम fi से डिनोट कर देते हैं। देन हम फाइंड आउट करेंगे अपना सिग्मा fi xi। अब ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, मतलब 0 से लेकर के 2 तक, मतलब किसी के पास या 0 या 1 या 2 कितने भी प्लांट हैं वो इस केस में 0 और 1 आएगा। और फ्रेंड्स ये जो 2 नंबर ऑफ प्लांट्स है वो हमेशा नेक्स्ट वाले में काउंट होता है। फाइन 0 1 2 दिस इज यस 0 और 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जैसे कि 2 और 3, फिर यहाँ पे 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, इस टाइप से होता है इस केस में। फाइन सो क्लास इंटरवल हमें गिवन है यहाँ पे 0 to 2, यहाँ पर 2 to 4, फिर 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। फाइन अब हम अपने क्लास मार्क निकालेंगे, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इस केस में क्लास मार्क आ जाएगा 1। 4 plus 2 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो हमारा आ जाएगा ये 3। अब 4 plus 6 10 अपॉन 2, दिस इज 5। 8 plus 6 14 अपॉन 2 7, दिस इज 9। और इसमें हमारे पास आ जाएगा 11, फिर हमारे पास आ जाएगा 13। फाइन ये तो हमारे पास हो गया क्लास मार्क। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 5 6 2 and 3। अब हम निकालेंगे सिग्मा fi xi, मतलब fi इंटू xi निकालेंगे पहले हर एक टर्म की। तो दिस इज 1, ये 6 ही रहेगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, दिस इज 35 और 9 6 is 54, 11 2 is 22, 13 3 is 39। तो सिग्मा fi xi आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सिग्मा fi xi इज इक्वल्स टू 6 plus 1 7 plus 5 is 12 plus 5 17 plus 4 21, this is 23, this is 32, 2 3 carry 3 6 11 12 13 162। और टोटल हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने बोले थे क्वेश्चन में, 60 सॉरी 20। फाइन सो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये सिग्मा fi ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उसकी वैल्यू है ये 20। 2 plus 1 3 4 9 15 17 20। तो हमने फ्रेंड्स मीन फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब सिग्मा fi xi हमने 162 फाइंड आउट किया अपॉन 20, हम इसको 2 into 10 भी लिख सकते हैं। फाइन सो दिस इज 2 1 जा 2 2 8 जा 16 1, 81 अपॉन 10 आ गया, सो 8.1 x bar is equals to 8.1। so finally guys this is our answer। फ्रेंड्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब हमें कोई 50 वर्कर्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, तो इस केस में ये जो f है, f सिग्मा fi xi है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50। फाइन तो मतलब इनका पूरा नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू 50 हमें दे रखा है। आगे हमें क्वेश्चन में है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब हमने वर्कर्स के मीन डेली वेजेस फाइंड आउट करने हैं किसी अप्रोप्रिएट मेथड से। वैसे तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इसमें वैल्यूज़ हैं, ये काफ़ी हाई वैल्यूज़ है, बड़ी वैल्यूज़ है, तो ये वाली वैल्यूज़ स्टेप डेविएशन से करना ठीक रहता है, बट अगर आपको वो आपके सिलेबस में ही नहीं है
तो अगर आप उसे कर भी दोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम इसको या तो डायरेक्ट मेथड से या हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ट्राई करते हैं, बिकॉज डायरेक्ट मेथड से बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाएंगी, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड से ट्राई करके देखते हैं। तो हमारे पास कुछ हमें इंटरवल्स दे रखे हैं 20-20 के गैप में, तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ही क्लास मार्क निकाल लेते हैं अपना, दैट मीन्स हम अपनी xi की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आगे हमें ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। फिर हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, तो हम डेविएशन निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू xi माइनस a, फाइन। फिर हम निकालेंगे अपना सिग्मा fi di। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दिस इज 1020 अपॉन 2, सो दिस इज 510। और फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 20-20 का गैप है, तो जो इनकी मिडल वाली टर्म होगी वो, जैसे अब यहाँ पर 500 है ये और ये 520 है, तो मिडिल टर्म हमारी आ गई है 510 इस केस में। इस केस में अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे 520, 540, मिडिल टर्म 530 आ जाएगी। तो कुछ वैल्यूज़ बहुत ईजी होती हैं, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमारा टाइम बच जाता है, बस हमें उन्हें जज करना आना चाहिए। दिस इज़ 550, 570 और हमारे पास ये 590 आ गया। और ये नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 और 10। दिस इज 4, 5, 6, 12, 20, 0, 2, 3, 4, 5, यस दिस इज 50। हमें 50 दे रखा था क्वेश्चन में। सिग्मा fi xi आ गया हमारे पास, सिग्मा fi आ गया हमारे पास 50। अब हमने डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम डेविएशन किसको लेते हैं, सेंट्रल टर्म को। तो इस केस में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ ये टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 है, तो मिडिल टर्म निकालनी हमारे लिए बहुत ईजी है, सेंट्रल आ जाएगी 550, फाइन। सो इस केस में सबसे पहले तो हम निकालेंगे अपना फर्स्ट वाले के लिए d। तो फर्स्ट वाले के लिए d1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। d1 इज इक्वल्स टू xi, दिस इज a, एज्यूम्ड मीन आ गया हमारा a यहाँ पर। सो d1 इज इक्वल्स टू xi की वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट केस में 510 माइनस 550, दिस इज माइनस 40। अब यहाँ पे d2 के लिए 530 माइनस 550, दिस इज माइनस 20, जिसको मैंने आपको बताया था कि जिस वैल्यू को हमने एज्यूम ही किया होता है उसके लिए d की वैल्यू हमेशा 0 ही जाती है। अब ये 500 यहाँ पर, तो d3 हो गया हमारे पास 0, d4 इज इक्वल्स टू 570 माइनस 550, दिस इज 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 40। अब सिग्मा fi di करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सो फ्रेंड्स 12 4 ज़ा 48, नेगेटिव का साइन माइनस 48 और एक 0, फाइन। 14 2 ज़ा 28 और नेगेटिव का साइन माइनस 280, ये तो 0 ही हो जाएगी। दिस इज 120 एंड दिस इज 400, फाइन। तो ये हमारे पास fi di आ गया। अब फ्रेंड्स हमारे पास इस केस में कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में हैं, उनको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और पॉजिटिव से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं दिस इज माइनस 760 आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं दिस इज 520 आ जाएगा हमारे पास, फाइन। ये हमारे पास माइनस 760 और ये 520 आ गया पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ का। अब इन्हें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास माइनस 240 है, फाइन। अब हमारे पास फ्रेंड्स एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये तो हमारे पास fi di आ गया,
माइनस 240, दिस इज एफ आई डी आई। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, दिस इज माइनस 240 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है हमारे पास 50। फाइन, 5 4 ज़ा 20 और 5 8.8 4.8 आ जाएगा हमारे पास। अब हम जब 550 को 4.8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 545.2। सो फ्रेंड्स ये हमारा आ जाएगा, यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं 545.2, एक्स बार इज इक्वल्स टू 545.2। सो फ्रेंड्स फाइनली दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कर लिया। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f। हमें कुछ पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रंस हु आर लिविंग इन अ लोकेलिटी। तो फ्रेंड्स हमने इस केस में ये f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें मीन अलाउंस दे रखा है ₹18। फाइन, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, इसके लिए कोई न्यू मेथड नहीं है, जो हमारा सिंपल मेथड है हम उसी को ही अप्लाई करेंगे और उसी से ही ये f की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्लास मार्क देख लेते हैं इस केस में, विच इज़ एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी हमें एफ आई दे रखी है। यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पर 11 to 13, मतलब 11 + 13/2 इज़ 24, तो ये 12 आ जाएगा। फ्रेंड्स दिस इज 28, 14 आ जाएगा। वैसे ही अगला 16, 18, 20, टोटल है कितने ये 22 और 24। अब ये आ गया। अब हमारे पास एफ आई की कुछ वैल्यूज़ है 7, 6, 9, 13, F5 और 4। अब हमारे पास हमें ये सिग्मा एफ आई हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 13 + 9 22 + 13 इज 35, 44 + F। ये हमारे पास सिग्मा एफ आई आ गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 12 7 ज़ा 84, 14 6 ज़ा 84। फाइन, अब 16 9 ज़ा 144, 18 × 13, दिस इज 18 × 13 करना है, तो 10 + 3 हम लिख सकते हैं 180 प्लस दिस इज 54 234, ये 20 × F, दिस इज 110 और दिस इज 96। अब फ्रेंड्स हम ये न्यूमेरिकल वालों को ऐड कर लेंगे और ये जो F वाली वैल्यू है इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो हमारे पास x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। x बार की वैल्यू हमें दे रखी है 18 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई, नीचे वाला हमारे पास है ये 44 + F, और ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ का एडिशन हमने करना है। तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, 20F वाली को हम ऐसे अलग से लिख लेंगे। फाइन, और बाकियों को हम ऐड करते हैं। दिस इज 10 14 + 4 18 22, 2 2 8 16 20 22 25 26 35, 3 4 5 6 7, दिस इज 752। अब ये +20F 18, तो ये इस तरह से ये इधर
44 प्लस एफ हो जाएगा इस तरह से। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 44 इंटू 18 प्लस 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। अब फ्रेंड्स ये जो 18f है ये इधर जाकर के नेगेटिव में हो जाएगा और ये इधर आकर के नेगेटिव में हो जाएगा, तो 752 को हम यहाँ ले आते हैं और 20f माइनस 18f इज इक्वल्स टू 2f। अभी हमारे पास जो 2 है अपॉन टू इस तरह से हम कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। सो दिस इज 22 और 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। 22 इंटू 18, 10 प्लस 8 लिख सकते हैं हम इसको। दिस इज 220, 396 माइनस 376 इज इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई 20। सो फाइनली गाइस दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, आप उसको खुद ट्राई कर सकते हो। तो हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हमारे पास 5th क्वेश्चन में इस तरह से कुछ डेटा दे रखा है और क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. हमारे पास कुछ मैंगोज की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। हमने बताने कि हम कौन से मेथड से करें और उसका मीन हमने फाइंड आउट करना है इस केस में। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि जो ये इंटरवल है ये हमें कंटिन्यूस गिवन नहीं है। तो फ्रेंड्स अब इसको एक कंटिन्यूस कैसे करते हैं, बहुत इजी है, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने क्लास इंटरवल को कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ से हम अपना क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे। यहाँ हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फिर आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन को हम डेविएशन वाले मेथड से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेविएशन और फिर यहाँ पर सिग्मा FI/DI। अब क्लास इंटरवल है हमारे पास 52 यहाँ पर है। तो हमने अब यहाँ पर 52, अब फ्रेंड्स हमने जितने भी पिछले वाले क्वेश्चंस किए हैं उस क्वेश्चन में क्या था, जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट के बराबर थी, देन इसकी जो अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट के बराबर थी। तो हमें जब इस तरह से ये उस टाइप का जो हमारा क्लास इंटरवल होता है वो हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है। अब ये वाला जो है ये हमारा कंटिन्यू नहीं है, तो हम इसे कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फाइन, फिर यहाँ से पॉइंट आउट सब्ट्रैक्ट करके यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 49.5 और यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये 52.5 हो गया हमारा। फाइन, वैसे ही यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 52.5 हो गया और यहाँ पर ऐड कर दिया तो 55.5। वैसे ही हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो दिस इज 55.5 और ये हमारा 58.5 हो जाएगा। फिर ये हमारा 58.5 और ये हमारा 61.5, ये हमारा 61.5 हो गया और ये हमारा 64.5। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे ये इसकी जो अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट के बराबर, इसके साथ, इसके और इसके साथ। तो इस तरह से हमारी जो सारी अपर लिमिट्स हैं उसके जो नेक्स्ट वाली जो टर्म है उसकी लोअर लिमिट के इक्वल हो गई। तो मतलब ये हमारा इस तरह से जो हमारा ये क्लास इंटरवल है ये हमारा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन गया। अब हमने फाइंड करना है क्लास मार्क। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दिस इज 51। तो इसके आ जाएगी 51। वैसे ही फ्रेंड्स इसकी फाइंड आउट करेंगे तो आप इसकी 54 आ जाएगी। एक बार हम टैली कर लेते हैं।
52.5, 55.5, यस, इसकी 54 आ जाएगी, इसकी हमारे पास आ जाएगी 57, इसकी आ जाएगी 50, इसकी आ जाएगी हमारे पास 60 और इसके आ जाएगी हमारे पास 63। तो ये तो हमारे पास हो गया क्लास मार्क। अब ये हमारे पास मिड वैल्यू है, तो हम इसको करेंगे एज्यूम, दिस इज अवर एज्यूम्ड मीन। अब फ्रेंड्स d इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये हमारे पास एक्स आई की वैल्यूज है कुछ, फाइन। सो d1 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में एक्स आई की वैल्यू है हमारे पास 51 माइनस 57, दिस इज -6। अब 54 माइनस 57, दिस इज -3, दिस इज 0 और यहाँ तो 0 ही आ गया, 60 माइनस 57, दिस इज 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। और फ्रिक्वेंसीज हमारे पास 15, 110, 135, 115 और 25 आ गई हमारे पास कुछ, फाइन। तो अब हमने निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -90 माइनस 330, 0, 315, 45, यस, 150। तो नेगेटिव वालों को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और पॉजिटिव वालों को अलग से कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 420 नेगेटिव में, प्लस दिस इज 5, 9, 495, 420 सब्ट्रैक्ट करना है, 9, 8, 7, दिस इज 75। सो सिग्मा एफ आई डी आई फ्रेंड्स हमारे पास आ जाएगा 75, दिस इज सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू 75, फाइन। अब हमने क्या करना है, अपना मीन फाइंड आउट करना है। दिस इज we are finding the mean in this question with the help of assumed mean method। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन की वैल्यू हमारे पास है 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, दिस इज एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू 75 अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें सिग्मा एफ आई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी थी, तो हमें ऐड खुद ही करनी पड़ेंगी ये। फाइव, 10, 15, 20, 0, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 400। सो दिस इज अपॉन 4 इंटू 100 भी लिख सकते हैं हम, फाइन। सो फ्रेंड्स ये 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 5/7 प्लस 3 अपॉन 16, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57 3 अपॉन 16 इज फाइनली अवर आंसर, एक्स बार इज इक्वल टू 57 3 अपॉन 16। या आप इसका आंसर डेसिमल में भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स जो हमारा 6th और 7th क्वेश्चन है वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज सेम ही मेथड लगना, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। और फ्रेंड्स जो हमने 5th क्वेश्चन किया था उसमें हमने अपने टेबल को पहले कंटिन्यूअस बनाया था सारी लिमिट्स को, बट फ्रेंड्स अगर आप उस स्टेप को स्किप भी करके अपना क्वेश्चन करो तो भी आपका क्वेश्चन ठीक ही रहेगा। और फ्रेंड्स इस केस में हमारे पास क्या है, 8th क्वेश्चन में थोड़े ये कंफ्यूजिंग है, बट इसको भी उसी तरह से ही करेंगे, ये ईजी ही है। हमारे पास क्वेश्चन में है, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। एब्सेंटी रिकॉर्ड है हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का, और हमने उनका मीन एब्सेंटी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस केस में क्या है, हमारे पास पिछले क्वेश्चंस में क्या थे कि जो हमने अपर और लोअर लिमिट्स दे रखी थी सबके बीच का डिफरेंस सेम था, बट इस केस में डिफरेंस सेम नहीं है।
बट फ्रेंड्स क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा वही रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। क्लास मार्क हमने फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एफ आई, ये क्लास मार्क है हमारे पास एक्स आई, देन ये एफ आई, फिर हम फाइंड आउट करेंगे अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लास मार्क हमने निकालना है, अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2 इज 3, 6 प्लस 10 अपॉन 2 इज 8, 10 प्लस 14 इज 24 अपॉन 2 इज 12, 14 प्लस 20 34 अपॉन 2 इज 17, 20 प्लस 28 48 अपॉन 2 इज 24, देन 38 प्लस 28 इज 66 अपॉन 2 इज 33, और 38 एंड 40 दिस इज 39। इस केस में हमारी आ जाएगी वैल्यू 39, और हमें एफ आई की कुछ वैल्यूज़ दे रखी है 11 10 5 4 4 3 एंड 1, और सिग्मा एफ आई हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40। अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 33 80 60 68 96 99, दिस इज 39। इनको सबको ऐड करेंगे 26 32, दिस इज 9 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 इज 24 प्लस 8 32। यहाँ पे कोई हमारी गलती तो नहीं हो गई? 11 3 सा 33, 80, 15 5 सा 60, 17 4 सा 68, 96, 99, 30, 9 और दिस इज 18 499। 6 plus 0 upon 2 is 3, 6 plus 10 upon 2 is 8, this is 12, 34 17, 48 24, 28 plus 38, 66 upon 2 is 33, 38 40, 78 39, ये भी एग्जैक्टली ठीक है। 11 3 सा 33, हमारी वैल्यूज टैली कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 7, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 7, दिस इज 84। अब हम इन्हें ऐड करते हैं 9 18 24 32 36 39, 8 11 14 22 28 37 46 49 499। सो फ्रेंड्स, हमने फाइंड आउट करना है इस केस में मीन, वो है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई, दिस इज 499 अपॉन 40। फाइन, तो इसको हम इंटू 10 भी लिख सकते हैं। पहले 499 को 4 से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आएगा 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे हम। अब ये 12 आ गया, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, सॉरी ये 9 आ गया, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, दिस इज, यहाँ पर डेसिमल लगना था तो 1 2 4
12475 upon 10. This is 12.475. X bar is equals to 12.475. So friends, finally this is our answer. और फ्रेंड्स ये जो हमारा 9th क्वेश्चन है, ये आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ये बहुत इजी है. और फ्रेंड्स ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे 5 मार्क्स के आते हैं या 6 मार्क्स के आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए. और ये चैप्टर भी हमारा बहुत स्कोरिंग है. एंड फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू. फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर थिंग्स विल बिकम ईजी टू यू. दैट मीन्स फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएंगी. एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड फ्रेंड्स, वर्क हार्ड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.